नमस्कार विद्वानों, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। आज का ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो विषय रहने वाला है कि रीट लेवल 1 में किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए कि इस परीक्षा को अच्छे स्कोर के साथ उत्तीर्ण किया जा सके। आज के इस वीडियो में मैं पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि किन पुस्तकों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और मैंने कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़कर अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ा हूं। अब मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं रीट लेवल 1 में। रीट लेवल 1 में अभी वर्तमान कंडीशन के अंदर दो परीक्षाओं का आयोजन होता है। पहली होती है रीट और दूसरी होती है थर्ड ग्रेड। पहली होती है रीट, जिसको पात्रता परीक्षा कहते हैं, हालांकि इसको विद्यार्थी रीट प्री के नाम से जानते हैं, और थर्ड ग्रेड को विद्यार्थी रीट मेंस के नाम से जानते हैं। तो आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो इसको रीट प्री के नाम से जान सकते हैं। रीट प्री में लेवल 1 के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक आती है आपकी साइकोलॉजी, 2 भाषा होती है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, जो आपको लेनी है वो ले सकते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। और उसके बाद एक आती है गणित और एक आती है पर्यावरण। ये 5 सब्जेक्ट हैं, 2 लैंग्वेज के, एक पर्यावरण का, एक गणित का, एक साइकोलॉजी का। ये 5 पोर्शन मुख्य रूप से आपसे रहते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं, सबसे ज्यादा अगर किसी विद्यार्थी की मांग है वो है साइकोलॉजी की, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने रीट न्यू वैकेंसी से संबंधित पूछा था, उसमें भी विद्यार्थियों का यही सवाल था कि साइकोलॉजी के लिए कौन सा कोर्स लें या कौन सी पुस्तक का अध्ययन करें। हालांकि मैं किस कोर्स को लेने के लिए सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं केवल और केवल पुस्तकों का सजेशन देने वाला हूं। सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की बात करता हूं। अगर साइकोलॉजी मैंने व्यक्तिगत रूप से अगर बात करता हूं तो मैंने अभी तक किसी भी टीचर से साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, और साइकोलॉजी के लिए मैंने जो पुस्तक पढ़ी है वो मेरे पास ये पुस्तक है। हालांकि इस पर कवर लगा हुआ है तो आपको दिखेगी नहीं, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये पुस्तक मेरे पास शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी है। हालांकि ये मैं थर्ड ग्रेड परीक्षा के अंदर लाया हूं तो उसमें ICT साथ में दे रखा है। ये शिखपाल पब्लिकेशन की है, और मैंने चाहे रीट 2021 की हो या 2022 की, दोनों के अंदर मैंने शिखपाल पब्लिकेशन की पुस्तक को ही साइकोलॉजी के रूप में पढ़ा है। और साइकोलॉजी के लिए मैं मानता हूं जो नए विद्यार्थी हैं और कहीं टीचर से पढ़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं ले सकते हैं या ऑफलाइन जा नहीं सकते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये शिखपाल पब्लिकेशन की पुस्तक बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पुस्तक में एक कलर प्रिंटिंग है पूरी, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन इसमें हर यूनिट के पीछे दे रखे हैं, और इस पुस्तक के अंदर एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए यह एक अच्छी पुस्तक साबित हो सकती है। मैंने इस पुस्तक को ही पढ़ा है, बाकी किसी भी पुस्तक को पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे थोड़े एडवांस लेवल में अगर आप जा सकते हैं तो आपके लिए एक अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह धाबाई सर की पुस्तक आती है, वो रामबाण पुस्तक मानी जाती है। कहा यह जा रहा है कि अगर अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में साइकोलॉजी का प्रश्न बाहर नहीं जाता है। हालांकि मैंने उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, लेकिन विद्यार्थी बहुत सारे पढ़ रहे हैं और सभी का रिव्यू भी उस पुस्तक के प्रति अच्छा है। और ऐसी बात नहीं है, शिखपाल पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी पुस्तक है। बाकी अब ऑथेंटिक बुक्स में बात करें तो PD पाठक की बुक जो कॉलेजों में चलती हैं, वंदना जादौन की भी बुक आती है, हालांकि उसमें थोड़ा शॉर्ट मैटर है, फर्स्ट रैंक की भी आती हैं, बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में हैं। लेकिन मैंने मुख्य रूप से 2 पुस्तक, न्यू विद्यार्थी हैं, कोर्स लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का समावेश है, तो आप शिखपाल पब्लिकेशन की ओर जाइए। और अगर आप इससे एडवांस लेवल में जाते हैं तो आप अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह धाबाई सर की पुस्तक को भी सजेशन रखते हैं। पूरा राजस्थान आज उस पुस्तक का दीवाना है। ये होगी साइकोलॉजी की बात। अब मैं सबसे पहले बुक्स की बात करूंगा, उसके बाद टीचिंग मेथड की बुक्स की भी बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं लैंग्वेज के अंदर संस्कृत। मुख्य रूप से हमारे विद्यार्थियों को लैंग्वेज संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में लेनी चाहिए, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी ले तो अच्छा है। और संस्कृत के लिए अब राजस्थान में जो पिछली वैकेंसी में मैंने महसूस किया है और जो विद्यार्थियों को देखा है, पूरा राजस्थान जो पढ़ रहा था वो साफल्यम नाम की एक पुस्तक आ रही है, उन्हीं को पढ़ रहा है। शायद उनके लेखक का नाम आलोक सर है, ऐसा कुछ नाम है, मैं प्रॉपर याद नहीं कर पा रहा हूं। ये साफल्यम की पुस्तक पूरा राजस्थान पढ़ रहा था, लेकिन मैंने साफल्यम की पुस्तक ना तो आज दिन तक खरीदी है और न ही किसी से लेकर पढ़ी है। मैंने जो पुस्तक, मैंने सभी से हटकर काम किया है, मैंने पुस्तक पढ़ी है वो पढ़ी है संस्कृत समृद्धि। संस्कृत समृद्धि पुस्तक आपके सामने दिख रही है और इसके लेखक डॉक्टर किरण चौधरी हैं। हालांकि ये पुस्तक मैंने जब खरीदी थी तो मार्केट में पहली बार आई थी तो थोड़ी इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा थी, अब इसका अपडेट भी आ चुका है शायद, तो इसमें इतनी मिस्टेक नहीं है। ये पुस्तक एज ए नोट्स लिखी हुई है,
विद्यार्थियों को थोड़ा सरल रहता है याद करने में, क्योंकि इसमें नोट्स टाइप भाषा लिखी गई है। और मैंने जितनी भी बार पढ़ा है संस्कृत के लिए संस्कृत समृद्धि पुस्तक को ही पढ़ा है। हालांकि एक इससे भी अच्छी पुस्तक आती है, मैं नाम आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, लेखक उसके शायद रामकरण चौधरी ऐसा कुछ है, राम प्रसाद चौधरी है शायद, में नाम संस्कृत वाणी है या ऐसा कुछ पुस्तक का भी नाम है। आरबीडी पब्लिकेशन की आती है, वो एक ही पुस्तक है आरबीडी की। वो पुस्तक भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स ने वो पुस्तक पढ़ी है, उसमें टीचिंग मेथड भी अच्छा दे रखा है और बाकी संस्कृत भी अच्छी दे रखी है। तो मुख्य रूप से साफल्यम, संस्कृत समृद्धि और आरबीडी, मैंने संस्कृत समृद्धि बताया है इसलिए मैंने संस्कृत समृद्धि को सजेस्ट किया। बाकी आप साफल्यम की ओर जा सकते हैं। हालांकि साफल्यम की भाषा मुझे थोड़ी किसी ने बताया है कि थोड़ी कठिन है, बाकी पुस्तक वो अच्छी है, पूरा राजस्थान उसको पढ़ रहा है। अगर आप साफल्यम की ओर नहीं जाते हैं तो संस्कृत समृद्धि की ओर जा सकते हैं, या आप आरबीडी पब्लिकेशन की पुस्तक की ओर भी जा सकते हैं। आरबीडी की पुस्तक भी अच्छी है। ये बात होगी संस्कृत की। अब संस्कृत के बाद मैं आता हूँ हिंदी पर। अब हिंदी में दो तरीके की बात होती है। एक तो होती है आपका पूरा ग्रामर, जैसे व्याकरण कह सकते हैं, रटने वाले टॉपिक होते हैं, जैसे पर्यायवाची है, युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, ऐसे टॉपिक होते हैं। उनको कवर करने के लिए आपको राघव प्रकाश का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राघव प्रकाश के अलावा आप किसी भी पुस्तक से इतना कंटेस्ट नहीं कर सकते, इतना मैटर नहीं याद कर सकते जितना मैटर उस पुस्तक में दे रखा है, क्योंकि राघव प्रकाश सही है। और अगर आप व्याकरण के लिए यूज करना, हालांकि मैंने तो उत्कर्ष का कोर्स ले रखा था, तो उसमें से ही पूरे मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो मुझे व्याकरण के लिए दूसरी इतनी दिक्कत नहीं थी, केवल रटने वाले टॉपिक मैंने राघव प्रकाश से पढ़े हैं। लेकिन अगर आप एक हिंदी में, जैसे मैं एक पुस्तक लाया था, जैसे ये लक्ष्य की पुस्तक आती है रीड के लिए भी, आप चाहें तो इसको मैं जूम करके भी बता सकता हूँ। ये लक्ष्य की पुस्तक है, ये भी पुस्तक ठीक है, उसकी भाषा भी ठीक दे रखी है, और इस टॉपिक में भी मैंने थोड़ा सारा लिया है, लेकिन ज्यादा इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन हिंदी के लिए एक सिखवाल पब्लिकेशन की भी पुस्तक आती है, आप सिखवाल पब्लिकेशन की ओर भी जा सकते हैं, उसकी भाषा थोड़ी सरल है। लक्ष्य को सजेशन दीजिए। व्याकरण के लिए नोट्स हैं आपके पास खुद के तो और अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं है तो आप लक्ष्य ला सकते हैं या सिखवाल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं मुख्य रूप से बताना चाहूंगा, अगर इन गाइडों को आप नहीं खरीदते हैं तो नवीन हिंदी व्याकरण नाम आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। नवीन हिंदी व्याकरण में, या फिर कक्षा 9 से 12 तक की एक पुरानी पुस्तक आपके पास है, तो उन पुस्तक में जो जो टॉपिक के पॉइंट आ रखे हैं उनको आप कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे समय में वो पुस्तक मेरे पास थी। और जैसे वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, ऐसे टॉपिकों के सेम टू सेम डाटा वहां से कॉपी करके, जैसे वाक्य शुद्धि में तो सेंटेंस तक सेंज नहीं किया है, वहां से सीधा कॉपी करके पेपर में आया है। तो नवीन हिंदी व्याकरण के डाटा को आप पीछे रखना मत, बिल्कुल भी। मैंने दो हर में किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि 200-300 पुस्तकें बताई जा रही, तो हम कौन सी पढ़ें। मैं उन्हीं पुस्तकों को बता रहा हूँ जो पुस्तकें अच्छी हैं। बाकी मार्केट में तो 100 पुस्तकें एक एक सब्जेक्ट की आती हैं, लेकिन सबको पढ़ना अपने लिए संभव नहीं है, सबको खरीदना अपने लिए संभव नहीं है। अपने लिए केवल 1 या 2 पुस्तक में से ही आपको चयन करना होगा। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ गणित की। गणित हालांकि लेवल 1 में इतनी टफ आती नहीं है जितनी विद्यार्थी सोचते हैं, बिल्कुल हल्की आती है, बिल्कुल सरल आती हैं। इसके लिए आप जैसे मथुरिया का भी सहारा ले सकते हैं। मथुरिया की बुक आती है, रामनिवास मथुरिया, वो पुस्तक रीड L1 के लिए मुझे लग रहा है सुफिशियंट है, क्योंकि उसमें मैटर सरल है और जितना रीड प्री में पूछा जाता है वो उस पुस्तक से कवर हो जाता है। पहले नंबर पर रामनिवास मथुरिया। अगर उससे थोड़ा एडवांस लेवल आप रखते हैं तो या तो आप मानस पब्लिकेशन की ओर जाइए या आप RS अग्रवाल की ओर जाइए। लेकिन RS अग्रवाल में थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, उससे बेस्ट है कि आप मानस पब्लिकेशन का चयन करें। प्रमोद ओलानिया उसके लेखक हैं। ये बात होगी गणित की। गणित के बाद लास्ट आता हूं मैं पर्यावरण पर। हालांकि पर्यावरण में जैसे राजस्थान जीके हैं, विज्ञान है, ये टॉपिक आने वाले हैं। इसके लिए आप कोई भी एक गाइड उठा लीजिए। जैसे मार्केट में एक चयवन प्रकाशन मुकेश पांचोले की भी बुक आती हैं, और इसके लिए भी काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में आपको मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से कोई एनालिसिस पर्यावरण का किया नहीं, क्योंकि मैं लेवल 2 का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये लेवल 1 में ये कॉमन पुस्तकें थी। और पर्यावरण के लिए आप या तो राजस्थान जी के अलग से पढ़ लीजिए अलग अलग पुस्तकों से, और राजस्थान जी के में कौन सी पुस्तक पढ़नी है उसका वीडियो मैंने बना रखा पहले। और इसके साथ साइंस के कुछ प्रश्न आते हैं, तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स से या किसी साथी से PDF लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ इसकी अगर आप एक जगह इसका मैटर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको चयवन प्रकाशन है, या जैसे RBD पब्लिकेशन की भी पुस्तक आती हैं, और बहुत सारे पब्लिकेशन की इसकी पुस्तकें मार्केट में आ रखी हैं।
आप उनको खरीद सकते हैं। अब मैं आता हूँ सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों पर, कि ये तो मेन जो सब्जेक्ट था वो हो गया। अब इनकी शिक्षण विधियां आती है, प्रत्येक में 15-15 सवाल आते हैं, तो इन शिक्षण विधियों को कवर कैसे करेंगे। सबसे पहले साइको की शिक्षण विधियों की मैं अगर बात करता हूँ, तो साइको की शिक्षण विधियों, आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक लेंगे तो उसमें 5वीं यूनिट आती है वो शिक्षण विधियों की ही मानी जाती है। हालांकि साइको में कोई अलग से शिक्षण विधियां है नहीं, ये मूल्यांकन मापन वगैरह ये एक 5वीं यूनिट के अंदर ही कवर हो जाता है, उसके अंदर ही है। और वो साइको की कोई भी पुस्तक लेंगे आप तो उसके अंदर शामिल होगा। हालांकि मैंने मुख्य रूप से 2, या तो शिक्षपाल या अवनी, दोनों में से कोई एक पुस्तक आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आता हूं संस्कृत पर। संस्कृत में मैंने जो पढ़ा है, हालांकि मैंने जो संस्कृत समृद्धि की पुस्तक ली है इसका ज्यादा सारा लिया नहीं है शिक्षण विधियों में। मेरे पास एक साफल्यम की पीडीएफ कोई आ रखी थी मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट का मतलब दुकान पर नहीं थी, किसी फ्रेंड के पास थी, उन्होंने कोर्स लेकर रखा था, उनको प्रिंटेड फॉर्मेट में शिक्षण विधियां दे रखी थी। और उन साथी से लेकर मैंने फोटोकॉपी करवाई थी, और लगभग 120 पेज के आसपास उस पुस्तक में शायद थे, मुझे लग रहा है ऐसा 60 पन्ने या 120 पेज उस पीडीएफ के अंदर थे। और उस पीडीएफ को मैंने प्रिंट करवा के काफी बार पढ़ा था, तो मुझे उस पीडीएफ से बहुत सारी हेल्प मिल गई थी। और शिक्षण विधियों के सवाल मुझे लग रहा है कि साफल्यम की पुस्तक से आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि साफल्यम की पुस्तक में भी शिक्षण विधियां साथ में दे रखी हैं। और जो साफल्यम का कोर्स बाई करता है उनको वो प्रिंटेड फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं, और विद्यार्थी उनको प्रिंट करवा कर भी पढ़ सकते हैं। तो साफल्यम के लिए मैंने संस्कृत के लिए साफल्यम सजेस्ट किया है। उसके बाद हिंदी की शिक्षण विधियों की बात करूं, हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए मैंने जो पढ़ा है, मैंने एक शिक्षपाल की हिंदी शिक्षण विधियों के लिए अलग से छोटी सी पुस्तक आती है, लगभग 80-90 पेज के आसपास आती हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब पूरा डिटेल दे रखा है, लेकिन आप उसमें मेन पॉइंट है उनको अध्ययन कर लीजिए। हालांकि हिंदी और संस्कृत की जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां, वो एक कॉमन रूप में है और आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं। हिंदी के लिए मैंने शिक्षपाल पढ़ी है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जैसे गणित के लिए। अब गणित के लिए शिक्षण विधियों के लिए जैसे मंगल सर है ना, मंगल सर की भी शिक्षण विधियों की पुस्तक आती है, कॉमन पुस्तक आती है, चाहे पर्यावरण के लिए हो, गणित के लिए हो, विज्ञान के लिए हो, सारे के लिए आती है। आप मंगल सर की शिक्षण विधियों की पुस्तक पढ़ सकते हैं। या विज्ञान और जैसे मान लो गणित के लिए आप अगर पढ़ना चाहें, या विज्ञान जो आती है पर्यावरण के रूप में, उसमें अगर पढ़ना चाहें तो आप फर्स्ट रैंक की पुस्तक एक मार्केट में आती है, वो पुस्तक भी काफी अच्छी है, मैंने पढ़ी है, मेरे पास अवेलेबल भी है। फर्स्ट रैंक की शिक्षण विधियों की कॉमन है, जिसमें आपके तीनों चारों सब्जेक्ट सभी के टीचिंग मेथड भी आ रखे हैं। फर्स्ट रैंक की पुस्तक आप पर्यावरण और गणित में पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपने कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, वहां से शिक्षण विधियां तैयार की है। और शिक्षण विधियों के लिए अगर आप अलग से कोर्स लेना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो कोर्स लिया है, अध्ययन किया है, रियाज अहमद सर, रियाज एकेडमी के नाम से उनका शायद एप्लीकेशन है। रियाज सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, उनका समझाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो उत्कर्ष में भी पढ़ाते हैं, और उनका खुद का भी कोर्स है, वो कोर्स बहुत अच्छा है। मैंने जिस टाइम कोर्स लिया था उस टाइम वो उत्कर्ष में पढ़ा रहे थे, अब उनका खुद का भी है। आप एक बार रियाज सर का भी कोर्स लेकर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने टीचिंग मेथड वो साइंस की भी करवा देते हैं, मैथ की भी करवा देते हैं, पर्यावरण की भी करवा देते हैं। वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर माने जाते हैं, और उनका समझाने की जो शैली है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है। हालांकि मैं उनका कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि उस टीचर को क्यों चयनित कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है कई बार दूसरे टीचर को बुरा लगे, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। मेरे वो गुरुजी हैं, मैंने उनसे पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं दूसरी गुरुजी से पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो मैं उनका भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने रीट लेवल 1 से संबंधित पुस्तकों की सूची पर पूरा डिटेल एनालिसिस किया है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या है या किसी टॉपिक पर और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।